डिस्क्लेमर, आज इस वीडियो में मैं तुम्हारा वहम दूर कर दूंगा कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल हैं। मतलब अगर ये 7 कैरेक्टर सामने हैं तो कोई नहीं जीत सकता, भले ही फिर वो गोजो हो, गोकू हो, वैंगलिंग हो, जिनवू हो, एनोस वोल्डिगॉड हो, कोई भी हो। इन 7 कैरेक्टर के लिए इन्हें हराना चुटकी बजाने जितना आसान है। और मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, तुमने अब तक जितने भी एनिमे देखे हैं या फिर जितने भी एनिमे आज तक बने हैं, उन सब में ये 7 कैरेक्टर ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बस बहुत हो गया इंट्रो, अब शुरू करते हैं मेन वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं नंबर 7 कैरेक्टर की, जो कि है ड्रैगन बॉल से ज़ेनो। वैसे तो इस बंदे के बारे में ऑलमोस्ट सारे एनिमे फैन को पता है, पर जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ। ये हमें ड्रैगन बॉल सुपर में दिखाया गया था। हाँ, यही झाटू सा बालक। और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये यूनिवर्स को ऐसे ही रेस कर सकता है। एंड ये बंदा सुप्रीम लीडर है ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स का। मतलब ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में जितने भी यूनिवर्स हैं उनका सुप्रीम लीडर। सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स इसी के अंडर काम करते हैं। और अगर बात करें इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो देखो सीरीज में हमें ये कुछ भी क्रिएट करता नहीं दिखाया गया, बल्कि डिस्ट्रॉय करता ही दिखाया गया है। जैसे कि इसने 11 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, या फिर कहूं इरेज कर दिया था, उनकी एग्जिस्टेंस ही मिटा दी थी। और ये बंदा टाइम मैनिपुलेशन और ओमनी प्रेजेंस जैसी चीजों का भी यूज कर सकता है, जो कि इसे अपने आप में ही स्पेशल बनाती है। और देखो इसके बारे में तुम्हें सब पता है और इतना ही बताया गया है, इसलिए नंबर 6 पे बात करते हैं। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ उन कैरेक्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करूं जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता, क्योंकि इस लिस्ट में ज्यादातर वही कैरेक्टर है। इसलिए अब बात करते हैं नंबर 6 की। और नंबर 6 पे आता है शिबाई ओत्सुसुकी। अब कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं कि भाई तूने बोरुतो के कैरेक्टर को ऊपर रख दिया और ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर को नीचे रख दिया, ऐसा क्यों? तो देखो इसके 2-4 कारण है। पहला, ज़ेनो की हमें फुल पावर नहीं दिखाई गई। दूसरा, शिबाई ओत्सुसुकी की अब तक जितनी पावर दिखाई गई है वो ज़ेनो से ज्यादा है। मैं बताता हूँ कैसे, लेकिन उससे पहले मैं उन लोगों को बता देता हूँ जिन्हें नहीं पता कि शिबाई ओत्सुसुकी कौन है। तो देखो शिबाई ओत्सुसुकी बोरुतो सीरीज का एक कैरेक्टर है, जो कि गॉड ऑफ ओत्सुसुकी है। और बोरुतो सीरीज में दिखाया गया इकलौता ओमनीपोटेंस बीइंग जिसके पास ओमनीपोटेंस पावर है, और वो उसका यूज भी करता है। और पावर की बात छेड़ ही दी है तो अब इसे एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। ये बंदा टाइम, स्पेस, मैटर इन्हें मैनिपुलेट कर सकता है अपनी विल के मुताबिक, और ऐसा कोई जुत्सु नहीं जिसका ये यूज न कर पाए। सब कुछ कर सकता है बंदा। और ये लॉ ऑफ नेचर को तोड़कर रियलिटी को रीशेप कर सकता है, और क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है। और इसीलिए मैंने इसे ज़ेनो से ऊपर रखा है। और जैसा ज़ेनो की सारी पावर के बारे में हमें नहीं पता, वैसे ही शिबाई की सारी पावर के बारे में हमें नहीं पता। ये इसकी थोड़ी सी ही पावर है, लेकिन हमने बाकी कैरेक्टर को भी इसकी थोड़ी थोड़ी पावर का यूज करते हुए देखा है। जैसे एडा को, उसने अपनी ओमनीपोटेंस पावर से सबकी याददाश्त चेंज कर दी, और ये ओमनीपोटेंस पावर उसे मिली थी शिबाई ओत्सुसुकी से, जो कि थोड़ी सी पावर है उसकी। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये कैरेक्टर भी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब इस लिस्ट में जितने भी कैरेक्टर आने वाले हैं उनके बारे में शायद तुम्हें ना पता हो, क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसी सीरीज से आते हैं जो इंडिया में पॉपुलर नहीं है। और अगर इन सब चीजों को ध्यान में रख के बात करें, नंबर 5 पे कौन है, तो वो है ट्रुथ। एंड ये बिलोंग करता है फुल मेटल एल्केमिस्ट ब्रदरहुड सीरीज से। और जैसा इसका नाम है ट्रुथ, वैसा ही इसका काम है। और ये एक ओमनी प्रेजेंट एंटिटी है जो रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्स के लॉ को और बैलेंस बनाए रखती है। एंड अगर बात करें इसकी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में, तो इसके पास है ओमनी साइंस। मतलब इसे हर चीज की नॉलेज है, जो भी इसके यूनिवर्स में हो रहा है और जो हो चुका। और ये किसी की भी एग्जिस्टेंस को इरेज कर सकता है, जैसे कि वो एग्जिस्ट ही ना करता हो। और जो लोग भी यूनिवर्स के लॉ को तोड़ते हैं या फिर बैलेंस बिगाड़ते हैं, ये उन्हें पनिशमेंट भी देता है। इसके पास गेट ऑफ ट्रूथ, रियलिटी एनफोर्समेंट जैसी पावर भी है। एंड ये एक कॉन्सेप्चुअल एंटिटी है, मतलब इसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। और जिन्होंने भी ये सीरीज फुल मेटल एल्केमिस्ट ब्रदरहुड नहीं देखी, एक बार जरूर देखना, तुम्हें मजा आ जाएगा, गारंटी मेरी। नंबर 4, द क्रिएटर। ये बिलोंग करता है यूमिनिको व्हेन दे क्राई सीरीज से, जो कि एक हॉरर मिस्ट्री मेटाफिक्शन सीरीज है। और ये जो द क्रिएटर है, ये एक मेटा बीइंग है। और सीरीज में हमें इसे एक अल्टीमेट गॉड की तरह दिखाया गया है, जो कुछ भी कर सकता है। और नैरेटर के मुताबिक ये वो बंदा है जिसने इस सीरीज की पूरी स्टोरी लिखी है। इसके पास सारी अथॉरिटी और राइट्स हैं कि ये किसी भी इवेंट को या फिर किसी भी नेचर ऑफ लॉ को बदल सकता है। ये चाहे तो पेड़ से ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवा सकता है। और इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज का तुम्हें थोड़ा अंदाजा तो हो गया होगा, पर मैं 2-4 और बता देता हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ये एक मेटा बीइंग है, जिस वजह से इसके पास ओमनी साइंस भी है, यानी हर चीज की नॉलेज। और ये किसी भी चीज को रीराइट कर सकता है, इवेंट को रीराइट कर सकता है, लॉ को रीराइट कर सकता है। ये किसी कैरेक्टर को इरेज भी कर सकता है, और ये चाहे तो किसी नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस भी कर सकता है। ये सब कुछ कर सकता है। और इससे ही तुम्हें अंदाजा लग गया होगा ये कितना स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अब नंबर 3 पर बात करते हैं। नंबर 3 पर आता है हाजुन। अब ये कौन है, तो ये आता है डाइज इराइज सीरीज से। और ये बंदा रिप्रेजेंट करता है हेट, एंट्रोपी और डिस्ट्रक्शन को। एंड इसकी एग्जिस्टेंस से ही यूनिवर्स डिसबैलेंस हो जाता है। तुम समझ रहे हो, पूरा यूनिवर्स डिसबैलेंस हो रहा है इसकी एग्जिस्टेंस से।
तो कितना खतरनाक बंदा है ये तुम खुद सोचो। और इसकी पावर भी लिस्ट के बाकी गॉड्स की तरह ही है, ये किसी भी चीज को इरेज कर सकता है उसकी एग्जिस्टेंस से ही। और इसके यूनिवर्स में इसे एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स माना जाता है जिसे कोई नहीं हरा सकता सिवाय एक बंदे के। और वो एक बंदा डिजर्व करता है नंबर 2 की पोजीशन, उसका नाम है, ये भी इसी सीरीज से बिलोंग करता है और ये हाजुन का काउंटर पार्ट है एंड इसकी पावर हाजुन से थोड़ी सी ज्यादा है। एंड इस बंदे का काम है यूनिवर्स में बैलेंस बनाए रखना, डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ का। और तुम ऐसा भी कह सकते हो कि ये गुड साइड का कैरेक्टर है। एंड अगर इसकी पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो ये ओमनीवर्सल लेवल पे डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन कर सकता है। तुम समझ रहे हो, यूनिवर्स लेवल नहीं, ओमनीवर्सल लेवल पे। और हाजुन भी किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता था ओमनीवर्सल लेवल पे, बाकी सब तो यूनिवर्सल लेवल पे ही रह गए। और ये रीबर्थ, रिक्रिएशन या फिर लॉ ऑफ यूनिवर्स को मैनिपुलेट भी कर सकता है। और ये ओमनीवर्स की किसी भी चीज को इरेज कर सकता है, फर्क नहीं पड़ता वो कोई गॉड है या फिर यूनिवर्स। और जैसा मैंने तुम्हें बताया था, हाजुन एक अनस्टॉपेबल फोर्स, लेकिन काजिरी के पास अनमैचेबल स्ट्रेंथ है और शायद इसीलिए ये हाजुन का काउंटर पार्ट है और उससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और देखो, अगर इन 6 कैरेक्टर के बारे में जानकर तुम्हें अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पे आता है कामी तेंची, जिसे अगर इंग्लिश में बोला जाए तो वो होगा गॉड तेंची। और ये बिलोंग करता है तेंची मुयो सीरीज से, जो कि एक हैरम एनिमे सीरीज है, लेकिन इसका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो नंबर 1 है पूरे एनिमे वर्स, मतलब जितने भी एनिमे वर्स हैं उनमें नंबर 1 स्ट्रॉन्ग। इस बंदे को टाइटल मिले हैं अल्टीमेट बीइंग, डिवाइन गॉड, सुप्रीम बीइंग जैसे। और ये एक ओमनीपोटेंस बीइंग है और टाइम, डायमेंशन, स्पेस, लॉजिक, ये सारी चीजें इस पर वर्क नहीं करती। ये उन सब चीजों से आगे बढ़ चुका है और इसके पास ओमनी साइंस और ओमनी प्रेजेंस जैसी नॉलेज है। और तुमने सुना होगा कि 3 डायमेंशन और 4 डायमेंशनल बीइंग स्ट्रॉन्ग होते हैं किसी भी 2 डायमेंशनल बीइंग से, लेकिन ये बंदा हायर डायमेंशनल बीइंग है, यानी 3 और 4 डायमेंशनल बीइंग से भी ऊपर लेवल का बीइंग है। तो शायद मुझे इसकी पावर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो सब कर सकता है जो लिस्ट के बाकी 6 कैरेक्टर कर सकते हैं, बल्कि ये उन सबसे बहुत ज्यादा चीजें कर सकता है। और देखो, शायद तुम्हें इंटरनेट पर ऐसी वीडियो मिलेगी नहीं या फिर बहुत कम मिलेंगी जिसमें किसी क्रिएटर ने मेन सीरीज से हटकर कुछ नया बताया है। तो प्लीज लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं ऐसे ही टॉपिक और कवर करूं। एंड तुम चाहो तो मेरी और वीडियो देख सकते हो, नारुतो, ड्रैगन बॉल, वन पीस, ब्लैक क्लोवर। मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे एनिमे कवर कर रखे हैं, ऑलमोस्ट भी बहुत सारे भी पर कर रखे हैं। तुम जाकर देखो, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।